चलिए आज आप लोगों के बीच में क्लास 10वीं के मैथ को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ाएंगे और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति को। तो सबसे पहले मैथ के सिलेबस को देख लेते हैं। क्लास 10वीं के मैथ का सिलेबस क्या है और कितना नंबर का आता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड पर। बिहार बोर्ड क्लास 10 देखिए, आप लोगों को मैथ जो है 100 नंबर का पूछा जाएगा। गणित पर हम बात करेंगे। गणित जो है आप लोगों को 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए 100 मार्क्स में कितना सब्जेक्टिव है और कितना ऑब्जेक्टिव है। 100 मार्क्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्टिव और फिर है ऑब्जेक्टिव। पचास नंबर का 50 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस 50 मार्क में सब्जेक्टिव वाला में दो हिस्सा है। इसमें दो हिस्सा है। पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 2 नंबर वाला, और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 15 को बनाना है, गुने 15 क्वेश्चन, और आपको नंबर मिलेगा 30 मार्क। फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 4 को बनाना है और टोटल मिलेगा 20 मार्क। इस तरह से जोड़िएगा तो 30 और 20 50, और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का है। ये सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 50 को क्वेश्चन आपको बनाना है, तो 50 और 50 100। इस प्रकार से मैथ का आपका सिलेबस है। सब्जेक्टिव 50 नंबर का और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का। फिर सब्जेक्टिव को 2 भाग में बांटा गया है, 2 नंबर में और 5 नंबर में। 2 नंबर वाला आपको 15 को क्वेश्चन बनाना है जो 30 मार्क का होगा, और 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनाना है 20 मार्क का होगा। इसमें थोड़ा और ये समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से किन्हीं 15 क्वेश्चन को बनाना है। 30 क्वेश्चन में से किन्हीं 15 क्वेश्चन को बनाना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है। किन्हीं 4 क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चन को ही बनाना है। और यहाँ पर 50 मार्क को जो बनाइएगा तो 100 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से किन्हीं 50 क्वेश्चन को, मतलब 100 को में से चुनकर आपको 50 को बनाना है। जो आपको आसान लगे उसको बना लेना है। सब्जेक्टिव में भी 30 क्वेश्चन में से 15 को क्वेश्चन बना लेना है, जो आसान लगे उसको बनाना है। और ये 8 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में से, उसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है, जो आपको आसान लगे उसको बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैथ का आपका सिलेबस है। मैथ में इतना ही सिलेबस है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बता दिए। और मैथ में आपको टोटल जो है चैप्टर पढ़ना है 15 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है? 15 चैप्टर पढ़ना है। टोटल चैप्टर अगर बात कीजिएगा, टोटल चैप्टर 15 चैप्टर पढ़ना है, और 15 चैप्टर के बाद आपका मैथ ख़त्म हो जाता है। अभी से आपका लगभग एग्ज़ाम का 4-5 महीना टाइम है। 4-5 महीना में आसानी से आपका टोटल मैथ कवर हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका बोलिएगा क्या रहेगा? तो पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले मान लीजिए हम 8.1 क्वेश्चन पढ़ाएँ, तो पहले 8.1 का सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आप लोगों को, और फिर 8.1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे,
कारण यह है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, इसीलिए पहले 8.1 का सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर 8.1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। अगर किसी को लिखने की ज़रूरत होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा साइड हो जाते हैं, लिख लीजिएगा जिसको ज़रूरत होगा, और नहीं तो वीडियो को रोक कर लिखिएगा। चलिए, इसके बाद सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे, वह चैप्टर है त्रिकोणमिति। सिलेबस समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ जानिए। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। मतलब इस चैप्टर में ऐसे पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कम से कम कितना कोण हो, 3 कोण हो। 3 कोण की माप के बारे में, 3 कोण की भुजा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता होगा 3 कोण किस पिक्चर में होता है, तो वह पिक्चर है त्रिभुज। त्रिभुज में ही 3 कोण होता है, और त्रिभुज में भी एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज बहुत तरह का, 3 तरह का है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे अपने लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर पूछिएगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण नब्बे डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब समकोण त्रिभुज उसे कहा जाएगा जिसका कोई न कोई एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होगा, सीधा एगो लाइन खींचिएगा, फिर और इससे इसको मिला दीजिएगा, और ये देखिए यहाँ पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का, ये साइन है 90 डिग्री का। त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का आप लोग डिफिनीशन देखें। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के सामने का भुजा जो है वह कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए आप समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल से देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज पर ही पूरा चैप्टर चलेगा 8.1। अगर समकोण त्रिभुज को अच्छा से समझ जाइएगा तो 8.1 आपको अच्छा से बन जाएगा। देखिए ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को अच्छा से समझना है। ABC ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो है कर्ण ही होता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा
कर्ण होता है। दूसरा लिखिएगा 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। मतलब ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने एक भुजा ये कहलाएगा कर्ण। तो इस पिक्चर में देखिएगा कर्ण कौन है, तो कर्ण जो है इस पिक्चर में अभी AC है। कर्ण देखिए 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री का साइन है और 90 डिग्री के सामने का भुजा AC है, इसीलिए कर्ण कितना है अभी AC। और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है कर्ण। ये 90 डिग्री है और इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। अब कर्ण तो समझ गए, लेकिन आधार और लंब में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आधार और लंब अगर समझ गए किसको आधार मानना है किसको लंब मानना है तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपको कौन सी के सापेक्ष पूछे, कौन सी के सापेक्ष, कौन सी के सापेक्ष पूछे तो सी के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। ठीक, जब ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो ये क्या होगा आधार। मतलब जिस कोण के बारे में पूछे, ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने एक भुजा तो फिक्स हो गया कर्ण, उसके बाद एक कोण रह गया A और एक कोण रह गया C। अगर C कोण के बारे में पूछे तो C के सामने का भुजा लंब होगा। जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने का भुजा लंब होगा। C कोण के बारे में पूछेगा तो C कोण के सामने का भुजा लंब होगा और जो रेस्ट भुजा रह जाएगा वो आधार होगा, क्योंकि 3 ही होता है लंब आधार और कर्ण। जब C के सामने की भुजा लंब हो गया, ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये तो चलिए पहला। B नंबर देखिए, फिर एक बार क्या होता है आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। तो किस स्थिति में आधार ये होगा और लंब ये होगा उसको जानिए। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, भुजा का नाम ABC 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखे 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या कहलाता है कर्ण। ये हो गया आपका कर्ण। C के सापेक्ष तो लिख ली है। अगर आपको पूछ दे A के सापेक्ष तो A के सामने वाला भुजा कौन है BC, तो ये हो जाएगा अब लंब। जब ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो आधार ये होगा। समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लंब ये था लेकिन यहाँ देखिए ये आधार है, यहाँ पर आधार ये था लेकिन यहाँ पर ये लंब है। ये डिपेंड करता है किस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। अगर A के बारे में पूछे तो A के सामने का भुजा लंब हो जाता है और रेस्ट भुजा आधार हो जाता है। C कोण के बारे में पूछे तो C के सामने का भुजा लंब हो जाता है और रेस्ट भुजा आधार हो जाता है। तो इतना आप लोगों को जानना था। फिर इसमें एक आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, C पॉइंट आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। और कर्ण यहाँ पर देखिए कौन है AC है कर्ण, तो यहाँ लिख सकते हैं आप AC स्क्वायर। लंब है AB तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर। और आधार है BC तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर। तो आपको याद रखना है ये वाला पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फार्मूला से होगा क्या, अगर लंब का मान दिया रहेगा आधार का मान दिया रहेगा तो कर्ण का मान निकल जाएगा। मतलब किन्हीं दो का मान दिया रहे, जैसे कर्ण का मान दिया रहेगा लंब का मान दिया रहेगा तो आधार का मान निकाल लेंगे। लंब आधार का मान दिया रहे कर्ण का मान दिया रहे तो लंब का मान निकाल लेंगे। मतलब किन्हीं दो मान दिया रहेगा तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो आइए इस फार्मूला के यूज करके एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद चैप्टर पाएंगे।
एग्जाम्पल देखिए, ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, हम सी के सापेक्ष बोल रहे हैं, सी के सापेक्ष, तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा। अगर मान लीजिए आपको लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, आधार का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान क्या होगा। मतलब लंब का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, आधार का मान 5 सेंटीमीटर, तक कर्ण बराबर वाट, कर्ण का मान क्या होगा। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही फार्मूला अभी आप लोग को पढ़ाए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सब का मान रख दीजिए, कर्ण का मान तो निकालना है, तो कर्ण का जगह पर कर्ण ही रह जाएगा। लंब का मान देखिए कितना है 12, आधार का मान कितना है 5, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √169। तो कर्ण बराबर 169 का वर्गमूल 13, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यही कर्ण निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। एक आप लोग बनाकर दिखाइएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी। सी के सापेक्ष देखिएगा तो ये हो जाएगा लंब, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो ये होगा आधार। अगर मान लीजिए लंब का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, आधार का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आप लोग बताइएगा कर्ण का मान कितना होगा। आप लोग कॉपी पर नोट करके कर्ण का मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कर्ण का मान कितना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। तो लिख लिए होंगे, चलिए आगे बताते हैं। इसी का यूज करके लंब, आधार और कर्ण का मान निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में, इसीलिए इसको बताना जरूरी था। अब आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या। हेडिंग दीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। पहला साइन, देखिए थीटा भी लिख सकते हैं और एंगल ए भी लिख सकते हैं, बी भी, लेकिन थीटा के सापेक्ष लिखते हैं तो रहने दीजिए थीटा, साइन थीटा। और एक का बी लिखें तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। फिर 2 का ए कॉस थीटा और बी कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, उल्टा।
टेन थीटा और फिर ये होगा कॉट थीटा। अगर आपको सिर्फ इसको याद रखना है, पहला का ए याद रखना है, दूसरा का भी ए याद रखना है, तीसरा का भी ए याद रखना है। अगर सिर्फ 3 याद रह गया, ए और दूसरा का ए, तीसरा का ए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। तो आइए इसको याद कैसे रखना है, एक ट्रिक है उसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं LAL लाल, KA लाल कक्का। इसी से तीनों फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ये फार्मूला है साइन का, ये फार्मूला है कॉस का, और ये फार्मूला है टेन थीटा का। L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, और A का मतलब होता है आधार। इतना ही याद रखिए आप। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, L से लंब, K से कर्ण। यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर A से आधार, K से कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। फिर यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर L से लंब, A से आधार, लंब बट्टे आधार। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। जब साइन का मान है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक का मान हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ लिख लीजिएगा कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा कर्ण, कर्ण को ऊपर आधार को नीचा, कर्ण बट्टा आधार। फिर यहाँ पर देखिए टेन का मान लंब बटा आधार, तो कॉट का मान इसका उल्टा, तो आधार चल जाएगा ऊपर, लंब आएगा नीचा, तो आधार बट्टा लंब। इस तरह से 6 फार्मूला आपको याद हो गया होगा। लेकिन आपको याद रखना है साइन को, कॉस को और टेन को। जब साइन याद हो जाएगा तो कॉसेक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण ऊपर लंब नीचा, कर्ण बट्टा लंब। कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण ऊपर आधार नीचा, कर्ण बट्टा आधार। टेन बराबर लंब बट्टा आधार, तो कॉट बराबर आधार बट्टा लंब। इस तरह से आपको 6 फार्मूला हो गया। ये ट्रिक अगर एग्जाम में भूल जाइएगा तो याद रखिएगा LAL लाल, KA लाल कक्का। तो ये पहला फार्मूला है साइन का, पहला, दूसरी जोड़ी है कॉस का, तीसरी जोड़ी है टेन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इसी पूरा फार्मूला पर, इसी 6 फार्मूला पर पूरा 8.1 आपका चलेगा, पूरा 8.1 इसी फार्मूला पर चलेगा। तो इसको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा या इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो इसको हम साइड में लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए LAL, KA, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ये है साइन थीटा,
ये है कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिर एक होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर देखिए आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार। फिर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल से लंब ए से आधार, लंब बट्टे आधार। और फिर होता है कॉट थीटा, तो आधार बट्टे लंब। तो इसको याद रखिएगा, इसी से पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप लोग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। पहला क्वेश्चन है 8.1 का, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा है इसमें साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग के पास बुक होगा, देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और कोण B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब आता है कोण है 90 डिग्री, मतलब ये कौन त्रिभुज का बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज का। तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा आप लोग। नाम रख दीजिएगा ABC। B समकोण है, मतलब B है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। और अभी आप लोग को बताए थे 90 डिग्री के सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और अगर C के सापेक्ष दीजिएगा तो C के सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब। मतलब C के सापेक्ष हम चले तो C के सामने का भुजा लंब, और तो इसको क्या मानना होगा, आधार। अब देख लीजिए AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB का मान 24 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको कर्ण का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण इसमें कौन भुजा माने है AC को, तो AC स्क्वायर। लंब कौन भुजा है AB, तो AB स्क्वायर। और आधार कौन भुजा है BC, तो BC स्क्वायर। तो AC का मान तो निकालना ही है, तो लिख देते हैं AC स्क्वायर। AB का मान कितना है 24, तो 24। BC का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 625। तो AC बराबर √625। तो AC का मान कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25, और AC 25 है, और AC को ही क्या है AC कर्ण। तो कर्ण बराबर हो गया कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बराबर कितना आ गया 25। अब हमारे पास लंब भी उपलब्ध है, आधार भी उपलब्ध है, कर्ण भी। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। sin A और cos A का, तो देखिए यहाँ पर किस कोण के बारे में पूछ रहा है एक कोण के बारे में, इसीलिए एक छोटा समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। नाम लिख देते हैं ABC, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या कहलाता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण। किस कोण के सापेक्ष कर्ण है A के, तो ये है A। तो A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा आधार। अब आपको सभी वैल्यू लिख दीजिए। AB का मान देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। BC का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना निकला है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ था AB का मान 24, तो AB का मान 24, BC का मान 7 और AC का मान निकाले थे यहाँ पर 25 था 25। अब आपको निकालना है sin A का मान, इसीलिए sin A बराबर, और sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लिखिएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब देखिए कितना है, ये है लंब, लंब का मान है 7, कर्ण का मान कितना है 24। तो पहला sin A का मान ये हो गया। दूसरा कह रहा है cos A, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो लिख दीजिएगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान देखिए कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25। ये पहला क्वेश्चन हो गया। sin A का मान 7/24 नहीं, यहाँ कर्ण का मान 25 है, 25 7/25। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब है 7, कर्ण है 25, तो कर्ण 25। आधार बटा कर्ण, आधार का मान है 24 और कर्ण का मान है 25। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है sin C और cos C। एक दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में sin C और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोण A के बारे में पूछ रहा था, और यहाँ देखिए अब किस कोण के बारे में पूछ रहा है C के बारे में। इसीलिए एक छोटा समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ABC ये 90 डिग्री, B के सामने एक भुजा 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण। कौन कौन के बारे में है C के बारे में, तो C के पास आइए। C के सामने एक भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये रेस्ट भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा।
अब आपको क्वेश्चन में जिसका जिसका मान दिया लिख दीजिए। ए बी का मान देखिए कितना दिया है, ए बी का मान है 24, तो यहाँ पर लिख दीजिए 24। बी सी का मान देखिए कितना दिया है 7, यहाँ लिख दीजिए 7। और ए सी का मान कितना निकाले थे आप लोग 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर साइन सी का मान निकालना है, तो इसीलिए साइन सी बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लिख दीजिए यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण। और लंब का मान देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 24, कर्ण का मान कितना है 25। उसके बाद आपको निकालना है किसका मान, कॉस सी का। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान देख लीजिए कितना है, तो ये है 7, कर्ण का मान कितना है 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन एंड हुआ, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन में ही 2 पार्ट था, पहला और दूसरा। और थ्योरी के सहित आज एक क्वेश्चन बताए हैं, आज एक ही क्वेश्चन रखेंगे। कल वाला क्लास में जो है 1 से इसको बढ़ाएंगे। और चैप्टर में 11 को क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद फिर इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है 20-25 को उसको करवा देंगे 8.1 का। इसी प्रकार से अपना शेड्यूल रहेगा। और किस प्रकार की सुधार की ज़रूरत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद आज के लिए।